रिसेप्टर इन ह्यूमन, इंसान के अंदर जो रिसेप्टर हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या वर्कआउट है उनका, और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिसेप्टर के पढ़ने से पहले मैं ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी करता चलूँ। रिसेप्टर बेसिकली जो आपकी बॉडी के रिसेप्टर हैं उनका काम है पैगाम रसाई का। उनका काम क्या है? पैगाम रसाई का। अगर कोई भी आपको स्टेमुलस मिलता है, कोई फॉरेन मैटर आपकी स्किन के साथ टच होता है या सेंसेस लगती हैं, तो क्या होता है, वो फौरी पैगाम आपके ब्रेन को जाता है और ब्रेन क्या करता है, उस चीज को रिस्पॉन्स करता है और उसके मुताबिक वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे रिसेप्टर्स हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, बात बात ऐसा होता है कि आपका हाथ किसी गर्म चीज को छूता है, फौरन हाथ पीछे खींचता है, फौरन ही आपका हाथ पीछे खींचता है। मतलब आपका जो पैगाम रसाई हो रही होती है वो चंद सेकंड के अंदर हो रही होती है। अगर मैं कहूं कि मैंने हाथ हिलाना है, तो मेरा ये पैगाम जो है ना, ये मेरा कहां गया? ब्रेन को। ब्रेन ने मुझे रिस्पॉन्स किया कि मैंने हाथ हिलाना है, ये मेरे काम हो गया। अगर मुझे कोई चीज आगे टच हुई है तो मुझे फौरन ही उस चीज का पता चलेगा कि मुझे क्या टच हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है ये कौन कर रहा है? ये हमारे रिसेप्टर्स कर रहे हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब यहां पे रिसेप्टर की डेफिनेशन दी गई है, कहते द ऑर्गन और पार्ट विच आर स्पेसिफिकली बिल्ड टू डिटेक्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई और कॉल्ड सेंस। वो कहते हैं कि खास तरह के किस्म के जो स्टिमुलाई होते हैं उसको क्या करता है? डिटेक्ट करता है। बॉडी या ऑर्गन का या किसी भी चीज का जो सेंसिटिव पार्ट है उसको क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। उसको डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा? वो सेंसेस पहुंचाएगा ब्रेन को, और ब्रेन क्या करेगा? वो आपका रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, वो रिस्पॉन्स करेगा और आपको एक्शन परफॉर्म करेगा। वो कहते हैं कि मेन रिसेप्टर जो है इंसान के अंदर, जैसे आईज है, एयर है, नोज है, टेस्ट बर्ड है, रिसेप्टर ऑफ टच है, हीट है, कूल्ड है, ये सारे आपकी मेन रिसेप्टर है जो डेली वर्किंग के अंदर यूज आउट हो रहे हैं। डेली वर्किंग के अंदर इनका ज्यादा इस्तेमाल है। यानी कोई चीज टच हो रही है, कोई हीट लग रही है, कोई ठंडा लग रहा है, कोई टेस्ट कर रहे हैं, या नाक के जरिए हम कोई चीज, नाक के जरिए सांस वगैरह आ जा रहा है, एयर के जरिए सुन रहे हैं, आइस की मूवमेंट हो रही है, आइस से हम देख रहे हैं। ये मेन रिसेप्टर है हमारे सेंसेशन के जो है ना। बेसिकली हमने अपनी जो सेंसेस है ना वो ब्रेन तक पहुंचानी है, और वो लेके कौन जाएगा? वो हमारे रिसेप्टर लेके जाएंगे। हमने सिर्फ अपनी सेंसेस पहुंचानी है ब्रेन को, और वो लेके कौन जा रहा है? हमारे रिसेप्टर जा रहे हैं। अब उन्होंने यहां पे जो टॉपिक दिया है वो है आइज। आइज के अंदर कैसी चीजें हैं, कौन से पार्ट है जो इन चीजों को डिटेक्ट आउट करते हैं, जो अपना पैगाम रसाई जो है वो ब्रेन तक लेते हैं। पहले तो हम आइज की स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लेते हैं कि आइज की साख क्या है। नंबर वन, हमारे पास है कॉर्निया का पार्ट। अगर आप पिक्चर में देखें, हमारे पास क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? एक क्लियर डोम शेप फ्रंट सरफेस ऑफ आइज की जो है ना, एक डोम शेप सरफेस है। ठीक है, एक डोम शेप सरफेस है। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, ये मेरे पास एक डोम शेप सरफेस है। ये मेरे पास जो मेरी रेड पेंसिल चल रही है ना, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास डोम शेप सरफेस है जो कॉर्निया का पार्ट कहलाता है।
और इसका काम क्या है, ये क्रोसल रोल प्ले करता है, यानी फोकसिंग करता है लाइट को रेटिना के ऊपर और आइज की क्या कराता है, प्रोटेक्शन करवाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारा आइरस। आइरस हमारा क्या करता है, आइरस मैं अगर आइरस को दिखाऊं आपको कि आइरस हमारा कौन सा पार्ट है, तो ये मेरा आइरस है जो बेसिकली मसल्स है। ठीक है ना, ये भी नजर आ रहा है आपको, ये देखें, ये आपके क्या है, ये आइरस है। क्या है, आइरस है, जो मसल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और कंट्रोल करता है पीपल के साइज को। पीपल का साइज बड़ा होगा या कम होगा, ये कौन कंट्रोल करता है, ये हमारा आइरस। और ये ब्लैक सेंटर ऑफ आइज के, यानी आपकी आंख का जो ब्लैक का बड़ा पोर्शन होता है ना, ये उसके अंदर होता है। कभी अगर आपने आइज की लेटरल साइड देखें तो आपको लाइन नजर आती है, जो उसकी फ्रंटल होगी वो आपका आइरस होगा। उसके बाद आती है प्यूपल। प्यूपल एक डार्क शेप्ड है, ये अगर देखें ना, ये उसके पीछे पड़ी हुई ये लाइन देखें, ये प्यूपल है। ये लाइन क्या है, ये प्यूपल है। प्यूपल है जो है वो डार्क है, सेंट्रल ओपनिंग है आइरस की। क्या है, सेंट्रल ओपनिंग है, ये देखें, ये सेंट्रल ओपनिंग है। ये क्या है, ये आइरस की सेंट्रल ओपनिंग है जो एक्सपेंड करती है, कंट्रैक्ट करती है इन रिस्पॉन्स टू लाइट ट्रेवल। अब लाइट ने कहां से गुजरना है, लाइट ने प्यूपल की साइड से गुजरना है, यहां से टकराना है लेंस के ऊपर। ठीक है, पीछे हमारा इसके क्या होता है, छोटा सा एक लेंस पड़ा होता है जहां से ये सारी इमेज परफॉर्म होती है। ये क्या करेगा, ये लाइट को लेवल पे लाएगा। ठीक है ना, लाइट को लेवल पे लाने का मकसद अपनी फोकसिंग करवाएगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये हमारा फोकसिंग पॉइंट है, जहां पे हमारे जो लेंसेज आएंगी वो यहां पे टकराएंगी और यहीं पे हमारा एक इमेज परफॉर्म होगा कि हम वो इमेज हो सकता है वो शॉर्ट हो सकता है वो लॉन्ग के लिए। अगर हमारा लेंसेज अंदर की तरफ पड़ रहा है यानी पीछे बन रहा है, तो वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा होगा आगे वाला, यानी शॉर्ट। हम कोई नजदीक चीज देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारा लेंस जो है ना, हमारा जो इमेज है वो, उनका जो फोकसिंग पॉइंट है वो बैक की तरफ बन रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा कि हम कुछ चीज लॉन्ग पर देख रहे हैं। इसमें हमारे पास दो टर्म यूज हो रही है, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, ये हमारे बेसिकली फिजिक्स का एक रोल प्ले हो रहा है कि कनकेव लेंस कहां बनेगा और कन्वेक्स लेंस कहां बनेगा। लेकिन अभी जो यहां पे आपके लिए जानना जरूरी है वो ये है कि लेंस पीपल का क्या काम है। पीपल आपकी लाइट को कंट्रोल आउट कर रहा है, जो बैक से इमेज आ रहा है उसको कंट्रोल आउट कर, ये कंट्रैक्ट करा रहा है, रिस्पॉन्सिबल है लाइट को लेवल पे लाने के लिए। अगर तेज रोशनी है तो ये क्या रिस्पॉन्स करेगा, अगर मध्यम, अगर जो है ना डिम रोशनी है तो ये कैसे परफॉर्म करेगा। चौथे नंबर पे हमारे पास लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट बाइकन्वेक्स स्ट्रक्चर है लोकेट बिहाइंड इज द आइरस। आइरस के पीछे जो है ना बाइकन्वेक्स लेंस। अगर लेंस की बात करूं, ये देखिए, ये हमारा लेंस यहां पे पड़ा होता है। ये क्या होता है यहां पे हमारे पास, ये बिल्कुल बाइकन्वेक्स होता है। ये देखिए यहां पे भी कन्वेक्स है, ये देखिए यहां पे भी है। अगर मैं ये बाकी चीजों को रिमूव करके आपको सिर्फ लेंस के हवाले से बताऊं, मैं इन चीजों को रिमूव कर देता हूं। ये देखिए, अब ये दो जो पार्ट है ये हमारे कौन से हैं, बाइकन्वेक्स है। दोनों तरफ से जो है ना कन्वेक्स पार्ट है। ठीक है ना, एक ओवल शेप्ड है अंडाकार, बेस भी राउंड। ठीक है, अब उसी के अंदर हमारा क्या है, उसी के अंदर मैं अगर दिखाऊं आपको दोबारा से, उसी के अंदर हमारा क्या है, यहां पे हमारा छोटा सा लेंस होता है जिसके जरिए
हम ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। अब इमेज इसमें दो तरह के बन रहे हैं, एक इमेज हमारा यहां बन रहा होता है और एक इमेज हमारा यहां बन रहा होता है, ठीक है ना। एक लेंस के पीछे बनता है, एक लेंस के आगे बनता है। ये तो थे हमारे पार्ट जिनको हमने डिस्कस किया। इसको मैं इरेज आउट कर देता हूं, ठीक है, ताकि हम इस चीज को देख सकें। 5वें नंबर पे हमारा पॉइंट है रेटिना। अब रेटिना का क्या काम है? रेटिना बेसिकली लेयर ऑफ आइज। वैसे आइज की देखा जाए 3 लेयर है, स्क्लेरा, क्राइड, रेटिना। रेटिना एक इनर मोस्ट लेयर है। रेटिना कौन सी है? इनर मोस्ट लेयर। ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, मैं आपको अगर मैं हैंडल आउट करके दिखाऊं आपको, ये देखें, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये ब्लू कलर की, ये वाली लाइन, ये इस लाइन से नीचे जो लाइन आपको नजर आ रही है जिसमें मैं अपनी रेड पेंसिल चला रहा हूं, ये मेरी क्या है? रेटिना का पार्ट है। ये लोकेट होता है बैक साइड पे। ये क्या करता है? फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं बेसिकली। ये कोन शेप क्या करते हैं? ये क्या काम करते हैं? इनका काम क्या है? उनने काम के साथ साथ इनकी फोकसिंग बताई है कि ये करते क्या है। ये कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। मेन काम आ गया ना कि ये लाइट को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के, और सिग्नल ट्रांसमिट करेगा ब्रेन को, यानी ऑप्टिक नर्व के जरिए, कि वो इसको रिस्पॉन्स करे कि ये इसने क्या परफॉर्म करनी है, मतलब आइज ने किस तरफ देखना है, क्या मूवमेंट है, ये सारी चीजें कौन करा रहा है? रेटिना करा रहा है। नेक्स्ट पार्ट है इसका ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से अगर आप वाकफियत रखें, ऑप्टिक में बेसिकली आइज के लिए यूज किया जाता है, मेडिकल टर्म है। नर्व आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर सिग्नल का काम करती है, ट्रांसमिशन करती है। ऑप्टिक नर्व एक बंडल नर्व फाइबर होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करके इन रेटिना टू ब्रेन, यानी रेटिना में जनरेट होता है और ब्रेन की तरफ लेके जाता है, जहां पे विजुअल इंफॉर्मेशन आती है कि आपने इस साइड पे देखना है और आपने इस साइड पे। उसके बाद आता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर आपका जो है ना वो मिड का पार्ट है, ये वाला, ये आपका क्या है? विट्रस ह्यूमर है, ठीक है बच्चे। ये आपका कौन सा पार्ट है? विट्रस ह्यूमर का पार्ट है। विट्रस ह्यूमर क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं जो फिल होता है स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, जो हेल्प करता है आई की शेप को। ये देखिए ना, अगर मैं बात करूं कि क्या करता है, ये आईज की शेप को बनाता है। अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो हमारी जो चीजें एक दूसरे के साथ अटैच है, या हमारा लेंस जो है ना वो फोकसिंग पॉइंट यानी सेंटर में है, वो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप फ्लूइड ही नहीं होगा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, कभी आंख इधर गिरेगी, कभी उधर गिरेगी, और हमें सही तरह से फोकसिंग नहीं होगी। आपने कभी देखा है कि आपकी आंखों के ब्लैक हिस्से के बाद आपको व्हाइट नजर आ रहा होता है? वो व्हाइट क्या है? वो आपका वही फ्लूइड है जिसके ऊपर ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है ना आपका, ये क्या कर रहा है? ये पूरा पार्ट जो है आपका फिक्स किया हुआ है, और इसको सहारा कौन दे रहा है? ये विट्रस ह्यूमर का पार्ट है जो इसको सहारा देता है। क्यों? क्योंकि ये जेल लाइक होता है। अगर आप अपनी आंखों को छू के देखें तो आपको जेली टाइप नजर आएगा, जेली टाइप, जो इनको सेंटर पे फोकस आउट करने के लिए हेल्प आउट करता है और मूवमेंट कराता है। उसके बाद है सेकेंड लेयर की बात, उसके बाद स्क्लेरा है। स्क्लेरा आपकी बिल्कुल बैर वाली सतह है, ठीक है। स्क्लेरा आपकी कौन सी है? ये वाइट टफ होती है आउटर लेयर, जो प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर, सपोर्ट और प्रोटेक्शन। अब आईज की प्रोटेक्शन भी जरूरी है, ठीक है ना। जिस तरह बॉडी के बाकी पार्ट को देखें कि 3 लेयर्स होती हैं, इसी तरह आईज भी अपने 3 लेयर पे मौजूद है। ऊपर वाले स्क्लेरा है,
मिडल वाले कोराइड है और इनर वाली रेटिना है। स्क्लेरा आपकी टफ है जो प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद आती है कोराइड, ये मिडल लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। बॉडी के अंदर अगर आप देखें तो आपकी बॉडी की जब 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मस, हाइपोडर्मस, अब आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो डर्मस के अंदर जा रही होती हैं, यानी दरमियान में। इसी तरह आइस के अंदर भी जो है ना वो मिड वाली सतह पे ही जो आपको ये रेड टाइप नजर आ रहा है, इसमें क्या है बेसिकली आपकी ब्लड वेसल्स है जो आपकी किसको चाहिए, आइस को चाहिए। कोराइड एक ब्लड वेसल्स है और पिगमेंटेड सेल होते हैं जो रेटिना और स्क्लेरा के दरमियान होते हैं। ये सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट रेटिना को और हेल्प करते हैं लाइट, जो ज्यादा लाइट है उसको ऑब्जर्व करने में। अगर मैं बात करूं कि एक दम से अगर लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो उसका इफेक्ट भी तो लाजमी होता है क्योंकि वो एक रेज है और वो आपकी लेंस से टकरा रही है। तो इस चीज को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो कौन करेगा, वो प्रोवाइड करवाता है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को ऑब्जर्व आउट कराता है ताकि वो इस चीज के ऊपर फोकसिंग ना हो। ठीक है। उसके बाद आता है एक्वस ह्यूमरस। अब एक्वस ह्यूमरस हमारा जो उस लेंस के बैक का पार्ट है, यानी विट्रस ह्यूमरस जो हमारा जेल लाइट था उसके वो बैक साइड का था और जो फ्रंटल है वो हमारा एक्वस ह्यूमर है। एक्वस मतलब वाटर, ह्यूमर मतलब जो खला के अंदर ये आपका पानी होगा, यानी एक फ्लूइड टाइप होगा। ये क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है जो फिल होता है स्पेस बिटवीन द कोरोना एंड लेंस। ठीक है ना। जो जेल लाइक है वो आपका विट्रस ह्यूमर है जो आपकी बैक साइड पे है। जो आपकी फ्रंट है, यानी इन सारी चीजों के आगे एक फ्रंट है, वो आपका एक्वस है। एक्वस नाम से जहर है पानी। ये क्या करता है, नॉरिश प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस प्रेशर विद इन द फ्रंट एयर ऑफ आई। आप देखें आपको आंसू आ रहे होते हैं, वो कहां से निकल रहे होते हैं, वो यही एक्वस ह्यूमरस होता है जो आपकी आंखों से बह रहा होता है। वो इकट्ठा होके आपका यहाँ पे जो पार्ट है, यहां जो साइडों से आपका पार्ट है, यहां से और यहां से आप देखिए आपके ज्यादातर मोस्टली जो निकल रहे होते हैं वो इस साइड से आपके आ रहे होते हैं। ठीक है ना। आपका पानी जो है ना वो यहां से आके गिर रहा होता है, जिसको हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, टेयर्स, यानी आंसू। उसके बाद होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, बैक साइड का हिस्सा है और ये क्या काम करता है, ये एक ऑप्टिक डिस्क है जो स्मॉल एरिया होता है रेटिना का जहां से ऑप्टिक नर्व गुजर रही है। आप देखें यहां से क्या गुजर रहा है, आपकी नर्व गुजर रही है कौन से पार्ट से, आपकी ब्लाइंड स्पॉट से। ठीक है ना। ब्लाइंड स्पॉट का बेसिकली क्या काम है, वो इन नर्व ऑप्टिक को रास्ता देता है। किस पर्पस के लिए, क्योंकि उन्होंने ही तो पैगाम देना है आपकी ब्रेन को और उन्होंने ही रिस्पॉन्स करना है। ये क्या करेगा, सेंड करेगा विजुअल इंफॉर्मेशन ब्रेन को, किसके थ्रू, आपकी ऑप्टिक नर्व के थ्रू। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पास आती है फोवा कैपिटेट। फोवा इज अ स्मॉल सेंट्रल एरिया होता है रेटिना का, ये रेटिना भी रिस्पॉन्सिबल होता है शार्पेस्ट और मोस्ट डिटेल विजन। कौन सा पार्ट था हमारा, फोवा। फोवा देखें ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर का पार्ट है। इसका काम क्या है, ये छोटा सा सेंट्रल एरिया होता है रेटिना के अंदर जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल करता है शार्पेस्ट एंड मोस्ट डिटेल विजन। अगर हमने कोई चीज डिटेल में देखनी है, ठीक है ना, हम कुछ चीज अगर गौर से देख रहे होते तो हमारा जो लेंस बन रहा होता है वो पीछे की तरफ बन रहा होता है। क्यों, हम जब करीब से कोई चीज इतनी ग्रॉस स्टडी करने के लिए हम उस चीज में घुसते हैं तो उस वक्त जो पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा फोवा का होता है जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट के थोड़ा सा पार्ट से ऊपर है। उसके बाद आते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। लिगामेंट का आपको पता है कि वो सहारा देते हैं, जोड़ते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, इसको
जिन्यूल्स भी बोलते हैं, और ये फाइन फाइबर का जाल होता है जो लेंस को अटैच कराता है और सीरी मसल्स को कनेक्ट करवाता है। अगर मैं दिखाऊं आपको, ये आपको साइडों से दिख रहा होगा, ये आपके सैलरी मसल्स है, ये आपके क्या है, सैलरी मसल्स है, और ये आपके क्या है, ये आपके सस्पेंसरी लिगामेंट है। लिगामेंट क्या करता है, लेंस को दरमियान में पकड़ के रखते हैं ताकि आपका लेंस इधर से उधर ना हो सके, और ये अटैच कहां से होते हैं, आपके सीरी मसल के साथ अटैच होते हैं। ये मूवमेंट कंट्रोल आउट कर रहे होते हैं। सीरी मसल क्या कर रहे होते हैं, ये रिंग होता है स्मूथ मसल का जो लोकेट होता है अराउंड द लेंस, यानी लेंस के इर्द गिर्द आपके सीरी मसल्स हैं, इसलिए तो आपकी आंख मूवमेंट करती है। अगर मसल्स ना होते तो आपकी आंख मूवमेंट ही ना करती, जहां पे थी वहीं पे होती। हम अगर आंख इधर ऊपर ऊपर नीचे घुमाएं तो हमारे घूमती है, क्यों, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द क्या है, सीरी मसल्स है, और इसका प्राइमरी फंक्शन भी जो है ना, वो लेंस की शेप को चेंज करना है। लेंस की शेप को चेंज करना, अब ये बात जब आती है तो उसमें क्या बात जाहिर होती है कि अगर मैं दाएं तरफ देखता हूं तो मैं अपनी आंखें ऐसे कर लेता हूं, अगर बाएं तरफ देखो तो अपनी आंखें ऐसे कर लो, ऊपर देखो तो आंखें अपनी ऊपर चली जाती हैं, नीचे देखो तो नीचे आ जाती हैं। ये कौन करा रहा है, बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है वो मसल्स कराते हैं, मसल्स ही मूवमेंट का नाम है। आइज के अंदर भी जो मसल्स है उसका नाम है सीरी मसल, जो इस लेंस को मूव आउट कराते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, क्यों, क्योंकि वो बात क्या कर रहे हैं, अराउंड द लेंस, आंखों के अंदर अराउंड इर्द गिर्द पहले होता है क्या, आपके सीरी मसल्स। ये तो थे हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ आई। इसकी अगर हम डिसऑर्डर की बात करूं कि मायोपिया हो गया जो शॉर्ट साइट होती है, और हाइपरमेट्रोपिया जो लॉन्ग साइट होती है, अगर मैं इसे उर्दू में बयान करूं कि हमारे पास शॉर्ट साइट क्या है, करीब बसरी, लॉन्ग साइट क्या है, दूर बसरी, जो हम आमतौर पे पिछली क्लासेस में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट साइट में क्या होता है, जो पर्सन है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख सकता, यानी उसका जो डिस्टेंस का इमेज है वो क्या होता है, वो रेटिना के ऊपर नहीं बन रहा होता। आप अगर मायोपिया की देखें कि उसका जो लेंस है वो नहीं बन रहा, वो क्लियरली इस चीज को नहीं देख रहा, उसका लेंस जो है ना वो सही तरह से नहीं बन रहा, उसको बैक से ही लेंस लगाना पड़ रहा है ताकि वो इस चीज को क्या करे, अपना इमेज परफॉर्म करे। यानी ऐनक वगैरह लगानी पड़ रही है, या लेंस कोई और दूसरा बैक से सर्जरी के थ्रू लगवाना पड़ रहा है, ठीक है ना, मतलब हम कोई चीज बैक से लगा रहे हैं तभी जाके हमारा इमेज देगा, वरना तो अदरवाइज हमें ब्लंड नजर आएगा। हाइपरमेट्रोपिया जो है इसमें भी पर्सन क्या होता है, नियर जो ऑब्जेक्ट है उसको सही तरह से नहीं देख रहा होता, क्यों, क्योंकि हमारी रेटिना के अंदर इमेज ही नहीं बन रहा, तो वो इस चीज को कैसे देखेगा। अगर मैं आप दो ये नीचे आप इसको फोकस करें, नीचे आप इमेज को, अब पहले भी मैंने बात की कि दो लेंस बनते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव लेंस आपका जो शॉर्ट मतलब लॉन्ग डिस्टेंस को देखने के लिए, सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, क्लियर इमेज जो है, डिस्टेंस आपके फासले पे कुछ चीज है आप उसको देखने के लिए जो यूज करते हैं वो क्या है, आपका कनकेव लेंस है, जिसका इमेज जो है वो बैक की सतह पे है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बनता है रेटिना के फ्रंट के ऊपर। आइज के दो पार्ट थे ना, मैं अगर आपको आइज दिखाऊं तो ये देखें, ये आइज के दो पार्ट है, एक ये एक ये, ठीक है। अब वो बात करता है कि आपका जो लेंस है वो कहां बन रहा है, वो लेंस आपका, अगर कंकेव लेंस की बात करूं तो यहां पे देखिए कि लेंस उसका बैक आउटसाइड जाके बन रहा है, रेटिना के फ्रंट के बैक साइड पे बन रहा है। हम कोई ऑब्जेक्ट उसको दे रहे हैं, कोई ऐसी हेल्पफुल चीज दे रहे हैं, लेंस दे रहे हैं या फिर ग्लास दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसका इमेज जो है वो बनना स्टार्ट हुआ है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इमेज रेटिना के पीछे बनता है। अगर मैं बात करूं
कि सी नियर द ऑब्जेक्ट, कि नजदीक का जो ऑब्जेक्ट है वो पसंद नहीं देख सकता साहब। क्यों? क्योंकि उसका इमेज ही नहीं बन रहा। उसके लिए भी वो क्या करता है, लेंस लगाता है या फिर कोई ग्लास वगैरह यूज करता है। और इसमें जो यूज हो रहा है वो है कन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है, हमने लेंस जब बनवाना है तो रेटिना के बैक साइड पे बनना है, यानी पीछे जब इमेज बनाएंगे तो हमें नजदीक का अच्छा नजर आएगा। अगर हमने दूर देखना है तो हमने कनकेव लेंस बनवाना है, यानी रेटिना के फ्रंट में बनवाना है, ताकि हमें दूर से जो चीज है वो हमें नजर आ सके। बात समझ में आई है कि अगर हमने कोई चीज दूर की देखनी है तो हम उसके लिए कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स यूज करते हैं, ओ सॉरी कनकेव लेंस यूज करते हैं। अगर कोई चीज हमने नजदीक देखनी है तो क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस। ठीक हो गया। दूसरा पार्ट है एयर। अब हमने एयर के अंदर कैसे, एयर रिसेप्टर कैसे काम करते हैं। तीन बातें होती हैं, आउटर एयर होता है, मिडल एयर होता है, इनर एयर होता है। तीन पार्ट हैं जो आपने इस चीज को पढ़ना है। आउटर एयर में क्या होगा, मिडल एयर में क्या होगा और आपके इनर एयर में क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आउटर एयर के हवाले से। ये हमारी एक जो एयर की शक्ल दिखाई गई, बिल्कुल हमारा एयर भी इसी तरह वर्कआउट करता है। सबसे पहले बात आती है पिना की। जो आप देख रहे हैं आपका लटक रहा है पिना, यूरिकल, आपका पैर वाला, ये विजिबल पार्ट होता है जो कलेक्ट करता है साउंड वेव को और डायरेक्टली किस में भेजता है, एयर कैनाल के अंदर। मतलब आपकी आवाज आई है, इसके अंदर जाएगी एयर कैनाल में। एयर कैनाल क्या करेगा, आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है, ठीक है ना, ये नैरो ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कैरी करती हैं साउंड वेव को पीना से और मिडल एयर तक जाती हैं। और ये लाइन सेरोमिनियस ग्लैंड है जो क्या प्रोड्यूस करता है, एयर वैक्स टू प्रोटेक्ट द एयर। एयर वैक्स क्या होती है, एयर वैक्स एक फ्लूइड टाइप, अगर मैं कहूं कि कान हम जब साफ करते हैं तो हमें जो बैन एक लेस टाइप मादा निकल रहा होता है, वो क्या होती है बेसिकली, वो एयर वैक्स होती है। और एयर वैक्स क्या करती है, कोई अगर पैरासाइट उड़ता हुआ आता है हमारे कान के अंदर तो ये वैक्स वहां पे क्या करती है, उसको आगे जाने से रोकती है, यानी आपके एयर ड्रम से टकराने से रोकती है, ताकि वो कान के अंदर ना जा सके और आपके कान को डैमेज ना कर सके। और वैक्स का यही काम होता है। उसके बाद अगर ये बात थी, सिर्फ आउटर एयर के अंदर दो पार्ट होते हैं, पीना और एयर कैनाल। हमारी यहां तक बात आउटर एयर की खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारे पास शुरू होता है मिडल एयर। इसमें टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ऑसिकल, ऑस्टेशियन ट्यूब। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बेसिकली एयर ड्रम है, जहां जिसको हम आम जबान में पर्दा बोलते हैं, वहां से ये टकराती है। एयर ड्रम एक पतला सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो आउटर एयर को मिडल एयर से क्या करती है, अलग करती है। जब साउंड वेव स्ट्राइकली एयर ड्रम के साथ टकराती है तो ये जनरेट होता है, वाइब्रेट करता है और ट्रांसमिट करता है साउंड को ऑसिकल के अंदर, ठीक है ना। ऑसिकल क्या है, ऑसिकल बेसिकली तीन पार्ट है, मेलस, इंकस, स्टेपीज। मेलस, इंकस, स्टेपीज ये वो बोन है जो आपकी मिडल एयर के अंदर होती है, छोटी बोन। मेलस अटैच होती है एयर ड्रम के साथ सपोर्ट देने के लिए, इंकस अटैच होती है इंटरमीडियरी बोन के साथ, मेलस टू स्टेपिस, और स्टेपिस क्या करती है, कनेक्ट करती है ओवल विंडो ऑफ इनर एयर। यानी ये जो बोन है ये क्या कर रही है मिडल पार्ट के अंदर, ये जस्ट सपोर्ट देने के लिए है। मेलस हमारी एयर ड्रम के साथ अटैच है, इंकस हमारे दरमियान की है जो क्या करती है, मेलस और स्टेपिस को जोड़ती है। तीसरा नंबर पे स्टेप। स्टेप्स
क्या करता है, कनेक्ट करता है ओवल विंडो ऑफ द इनर ईयर। इनर ईयर के जो ओवल विंडो है उसके साथ क्या करता है, इसको एक विंडो टाइप बनाता है जिसके साथ इसको जोड़ता है। स्टेशन ट्यूब क्या है, अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं आपको, आप देख रहे हैं कि स्टेशन ट्यूब एक छोटी सी किनाल है, ये मिडल एयर के बैक होती है और थ्रॉट एंड हेल्प करती है इक्वलाइज एयर प्रेशर इन द एयर। यानी अगर मैं बात करूं कि कोई बेस सिस्टम हम सुन रहे हैं, मतलब हैंड फ्री लगा कर सुन रहे हैं कोई चीज, तो इसका काम क्या है, ये वो क्या करती है, इक्वलाइज करती है। मतलब अगर बहुत जोर की आवाज आ रही है उसको कैसे ये मेंटेन रखे। बेसिकली इसका काम क्या है, आवाज को इक्वलाइज करना, ज्यादा है कम करना, कम है ज्यादा करना। बात आवाज ऐसी होती है जो हमारे कान को बहुत चुभती है, ठीक है, तो कंट्रोल कौन करता है, स्टेशन ट्यूब करती है। उसके बाद आते हैं इनर कैनाल। इनर कैनाल में कौन से है, कॉक्लिया, वेस्टिबुलर सिस्टम और ऑडिटरी नर्व। कॉक्लिया कौन सा पार्ट है, ये देखिए एक रिंग टाइप बना हुआ है ब्लू कलर का, ये आपका क्या है, कॉक्लिया है। ये क्वाइल स्माइल शेप होता है रिस्पॉन्स। अगर आपने सीपी देखी हो ना, तो उसकी देखिए बैक साइड होती है वो क्वाइल टाइप होती है, बिल्कुल इसी तरह आपका कॉक्लिया होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्टिंग साउंड वाइब्रेटिंग, साउंड को अब वाइब्रेटिंग में कौन कर रहा है, कॉक्लिया कर रहा है, वाइब्रेट करवाएगा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा और किस ब्रेन को इसको पहुंचा सकता है, यानी इसको पहुंचाएगा। उसके बाद आता है वेस्टिबुलर सिस्टम। ये इनर पार्ट होता है सेमी सर्कुलर कैनाल का और वेस्टिब्यूलर का, ठीक है बच्चे। ये रिस्पॉन्सिबल करता है फॉर सेंसेस ऑफ बैलेंस और सेप्टल ओरिएंटेशन। ये एक तो बैलेंस बरकरार रखता है और सेप्टल ओरिएंटेशन को, यानी जो चीज आ रही होती है, वो आवाज आ रही होती है, उसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। इसके दो पार्ट है, सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल। जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो 3 फ्लूइड फील्ड कैनाल होती है जो डिटेक्ट करती है रोटेशनल मूवमेंट ऑफ हेड की, और वेस्टिब्यूलर क्या करती है, चैम्बर होता है जो आर्टिकल एंड स्क्यूल, ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है एक्सीलरेशन और हेड की पोजीशन को। आप देखें अगर आपको जुकाम हो तो आपका क्या होता है, काम भी बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका लिंक है किसके साथ, आपकी नेज़ोफेरिंग के साथ, ठीक है ना। ये अगर आप बैक साइड की मैं बात करूं, ये उसका लिंक है। उसके बाद आता है ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व मतलब सुनने वाली। Once sound is transferred in the cochlea, जब ट्रांसफर होकर कॉक्लिया में जाती है, ऑडिटरी नर्व कैरी करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन की तरफ, जो क्या करते हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स के प्रोसेस से गुजरती है, जो रिसीव करती है साउंड को अलाइन करने में। हमें पता चल जाता है कि हमें से कौन क्या बात करता है, और ये फ्यू सेकंड के अंदर होता है। जैसे अभी मैं आपकी बात, आपसे बात कर रहा हूं, और अगर आप मुझसे बात करें तो मैं फौरन इसका रिस्पॉन्स दूं। क्यों, क्योंकि ये चंद सेकंड के अंदर हो रहा है, ठीक है बच्चे। ये क्या हो रहा है, चंद सेकंड के अंदर हो रहा है। और ऑडिटरी मतलब समाप्त, सुनना। ये तो थी हमारी। उसके बाद आते हैं हायरिंग। हेयरिंग क्या है, सुनना। कैसे सुनते हैं, साउंड में स्ट्राइक एयर ड्रम के साथ टकराती है तो वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन क्या करती है, मिडल एयर के साथ टकराती है और मजीद वाइब्रेशन करती है। और तीन जो है स्टेप, तीन बोन के साथ टकराती है, मेलस, इंकस और स्टेपिस। और जब ये वाइब्रेशन ओवल विंडो के साथ टकराती है तो ये फ्लूइड जो है ना, फील्ड भरा हुआ है मिडल डक्ट ऑफ कॉक्लिया, उस तक पहुंचती है। वो क्या करता है, वो मूव कराता है और रिसेप्टर सेल क्या होता है, स्टिमुलेट होते हैं। और रिसेप्टर सेल क्या करेंगे, जनरेट करेंगे नर्व पल्स को और ट्रैवल कराएंगे ब्रेन तक साउंड को, ठीक है ना।
ये उन्होंने एक पार्ट निकाला है कान का जो मिडल पार्ट था, और सारा उसने बताया कि साउंड कहां से टकरा रही है, कैसे जनरेट होती है, कौन सा प्रोसेस है, ये सारा उसने बता दिया। ठीक है ना। अब वाइब्रेट कहां होगी, वो यहां पे होती है मजीद। ठीक है, ये एक 3 बोनो है, और ये आपका क्या है, एयर ड्रम है। ये क्या है, एयर ड्रम। थैंक यू। देखिए, आपके लिए कार्टून भी मैंने शेयर किया है। शायद मेरा लेक्चर बोरिंग हो, तो मैंने सोचा लास्ट में आपको लोगों के साथ थोड़ा सा हंसी वाला जो है कार्टून शेयर किया जाए, ताकि वो आपको शुक्रिया अदा करें। अगर बेटा किसी को समझ ना आई हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, इंशाल्लाह मैं उसको रिस्पॉन्स दूंगा। एक्चुअली मेरे पास टाइम की किल्लत की वजह से मैं आपको लेक्चर जो है ना वो अच्छे तरीके से इन्फॉर्म जितना हो सकता है मैं उसको परफॉर्म आउट करता हूँ। अगर मेरे कोई बात रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, और मैं उसको इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स दूंगा उसका। अल्लाह हाफिज।